इंग्लैंड का स्क्वाड आ चुका है और इंग्लैंड के स्क्वाड पर बात करने, एक उनका स्क्वाड एनालिसिस कर लें हम कि किस तरीके से उनकी टीम दिख रही है। और मैंने उस स्क्वाड को बहुत करीब से देखा तो मेरे को मतलब यही लग रहा है कि अभी तो इंग्लैंड के चांसेस आप मुश्किल कहोगे, पर्टिकुलरली उनकी बॉलिंग ये कंसर्न है। बट अब थोड़ा सा फॉर्मूला मैं उनका चेंज करना चाहता हूँ। ये आप स्क्वाड है, एक बार आप अगर देखें, हैरी ब्रूक कप्तान, ये उन्होंने प्रोविजनल दिया है और वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने नेम किया है। रेहान अहमद है यहाँ पर, जोफ्रा आर्चर को नेम किया है क्योंकि इनकी टीम ने श्रीलंका से भी एक सीरीज खेलनी है, बट जोफ्रा वहां पर नहीं खेलेंगे क्योंकि वो साइड स्ट्रेन से जो है इंजरी से वो भी ठीक होकर आ रहे हैं, एक और इंजरी कंसर्न। ठीक है, टॉम बेंटन को रखा हुआ है, जेकब बेथल को रखा हुआ है जो मतलब होने चाहिए थे, जॉस बटलर वहां पर हैं, सैम करन है, लियम डॉसन है, बेन डकेट हैं, विल जैक्स हैं, जेमी ओवटन है, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जॉश टंग और ल्यूक वुड, इन दोनों की एडिशन कर दिए फास्ट बॉलिंग ग्रुप में। और जो नाम इन्होंने नहीं रखे, लिविंगस्टन पर चर्चा हो रही थी कि क्या लिविंगस्टन होंगे, नहीं रखे। और दूसरी चीज थी कि भाई जेमी स्मिथ को भी बीच में इन्होंने ओपन कराया, कुछ करी चीजें ट्राई, लेकिन उनको भी नहीं रखा। तो जय भाई कैसे देख रहे हैं आप इंग्लैंड का स्क्वाड? बॉलिंग मतलब एक कंसर्न है, बट फिर मतलब बैटिंग में मुझे फिर भी इनके पास वो फायर पावर दिख रही है कि फिल सॉल्ट ऊपर है, हैरी ब्रूक का मतलब चलो ठीक है डिपेंडेंट रहेगा कि स्पिन के अगेंस्ट वो कैसा करते हैं, बट बॉलिंग इनकी फिर वही है, माजरत वाली है कि बॉलिंग जितने भी बनाओगे सवाल रह जाओगे प्यार से। एक बॉलिंग में देखो जोफ्रा आर्चर का एक आदिल रशीद रहेगा इनके पास, और आर्चर क्योंकि इंजरी का केस हो गया। आर्चर को यार आप ही इतना हाई करते हो। आर्चर ने अब क्या किया यार, क्या किया यार आर्चर ने? क्या किया? पिछले 4 साल से माहौल ही बन रहा है आर्चर का। आईपीएल में बॉल नहीं डाली उसने, तो क्या कर लिया उन्होंने? जिता दिया आर्चर का। लेकिन क्या रहता है ना, जब एक नाम का रिस्क तो रहता ही है, वो मैच विनर है, नाम के लिए आप डाल, कोई मैच विनर नहीं है। वो इंडिया वाली सीरीज में उस संजू सैमसन को आउट कर दिया था बस खाली, बाकी उन्होंने तो रख के मारा था इन्हीं आर्चर को। यार एज उसके लग रहे थे उसमें कुछ एज एक बात बताओ, इस इंग्लैंड टीम की जब बॉलिंग यूनिट देखोगे और कहोगे कि किसी एक को थोड़ा ध्यान से खेले तो वो आर्चर ही होंगे ना। आर्चर और रशीद भाई ये टंग पंग को तो यार आप आर्चर का ये रहेगा कि भाई किस दिन अपना एक दिन रहेगा उस दिन वो दिखा देंगे, बाकी मैचों में उनके भी 4 ओवर में 40 रन पक्के ही होते हैं। वो आर्चर जय भाई का पूरा मूड लग रहा है, साल जो आने वाला है उस आर्चर भाई माहौल बना रहे हो आप। आर्चर इनके सेगमेंट बुमराह के बाद अगर किसी को रेट करोगे तो हेजलवुड है, आर्चर दूर तक नहीं। देखो उसके बाद मैं अर्शदीप को रख दूंगा। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि उनका इंजरी का भी केस है, बट देखो जोफ्रा आर्चर को भाई देखो T20 फॉर्मेट में इतना भी हल्का नहीं आंक सकते, वो बॉल डालता है यार बढ़िया। था उनका टाइम उस दिन वो इंजरी के पहले जब आए थे, आप दीपक उनको उस टाइम पे आर्चर मैं यार मानता हूं, मतलब मेरे को आर्चर लगता है इंजरी रही वहां, वो दूसरा स्टार ऐसा कोई थ्रेट नहीं है यार। यार जब उसका डर, इन जैसे बॉलर का डर ये रहता है ना, ऑन अ नई बॉल पे राजस्थान को हमेशा विकेट देता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे ये पर्टिकुलर डे की गेंदबाजी नहीं चाहिए ना। और बड़े मैचेस में आर्चर का क्या है, मैं देखना चाहता हूं कि इनके T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के दिखाओ। वर्ल्ड कप खेला शायद, मैं कह रहा हूं कितने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला वो, जो एक 2019 वो उनकी प्राइम थी, उसके बाद क्या है? उसके बाद अभी खेला था थोड़े बहुत मैचेस, तो फिर बाहर। मैं वही कह रहा हूं कि उनका इंपैक्ट था जब वो आए थे, इंजरी के केस ने आर्चर को खत्म कर दिया भाई। अब वो आके इक्का दुक्का कभी कभार झलकी दिख जाती है, वो भी पूरे नहीं दिखते। आप लोग भी बताओ क्या आपका भी मानना है कि आर्चर जो है खत्म हो चुके हैं? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन उसके अलावा जो मैं पूछ रहा हूं कि इनकी जो आई है, मतलब क्योंकि इन्होंने अलग से एक आई थिंक एक एडिशन है कार्स, मेरे ख्याल से जो T20 सीरीज में वहां पर हुए, क्योंकि आर्चर नहीं है अवेलेबल, तो कार्स इन्होंने शायद डाले हैं। बाकी जो श्रीलंका वाली टीम, हाँ कार्स बाद में नहीं होंगे वर्ल्ड कप के लिए। अब इनकी जो 11 बन रही है, मेरा मतलब देखो एक सुझाव टाइप का यहाँ पर यह है कि ये विल जैक्स को नीचे खिलाएंगे जो इनकी रही है अभी हाल फिलहाल की सोच। जेमी स्मिथ को इन्होंने आउट कर दिया है, बेन डकेट का फॉर्म मिक्स टाइप का चल रहा है। अब देखो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, बेन डकेट खेलेंगे तो ऊपर ही खेलेंगे। हाँ, नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना विल जैक्स को, देखो इनके पास बटलर है, बटलर 3 खेलता है अभी इनके लिए, जब बेन डकेट और ये एक ऑप्शन खुल जाएगा, विल जैक्स जो भी एक बॉलिंग की ऑप्शन है, बेन डकेट बॉलिंग की ऑप्शन नहीं देंगे, और नीचे ही आपको अलाउ करेगा कि आप जेमी ओवटन को भी खिला लो और डॉसन को भी खिला लो। अगर आप विल जैक्स को ऊपर डाल देते हो तो विल जैक्स, और अगर ये चाहे ओपन करे चाहे 3 खेले, विल जैक्स तो अपनी सारी क्रिकेट ऊपर ही खेला है। विल जैक्स, बटलर और सॉल्ट, अगर ये इनका टॉप 3 होता है तो बेन डकेट भले ही बाहर हो रहे हैं। अब डकेट की थोड़ा सा फॉर्म भी इशू है, अब जाते आते अगर वो सिडनी में बढ़िया खेल दे और जो बायलैटरल्स आ रहे हैं वो अलग चीज है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के लिए इनको थोड़ा हेल्प करेगा। ये 3 होगी, 4 नंबर पर बुक हो गया, 5 पर आपका बेथल हो गया, ठीक है, यहां तक आपके पास ये होगी। फिर आपके पास ऑप्शंस यहां से जो आ जाएंगे 6, 7, 8 के लिए, एक जेमी ओवटन होगा, एक सैम करन होगा, एक डॉसन भी आ जाएगा, और एक आपके पास फिनिश के लिए अगर कोई ऑप्शन आप चाहते हो, आर्चर भी बैटिंग करेगा। हाँ, आर्चर भी बैटिंग करेगा 9, फिर एक आदिल रशीद होगा 10, फिर एक बॉलर जो आपको चाहिए वो आपको पिक करना है कि वो जॉश टंग को आप कर रहे हो या किस तरीके से कर रहे हो, या फिर ये भी आप कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल, सपोज ये टॉम बेंटन को भी फिनिशर के तौर पर खिलाया है इन्होंने, बेंटन को रखा हुआ है। रेहान अहमद की एक टाइम पर भी काउंटी में बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी, बिग बैश मेरे ख्याल से
उतना बढ़िया नहीं गया उनका। तो वो अगर स्पिन की ऑप्शन चाहिए ज्यादा आप सोचो तो वहां पर रेहान अहमद भी आदिल रशीद से पहले थोड़ी खेल नहीं, आदिल रशीद को तो गिन लिया, मैं कह रहा हूँ एक स्लॉट बच रहा है ना, एक स्लॉट तो इनका बच ही रहा है अभी भी जो नीचे खुलता है। तो ये अगर बेन डकेट की फॉर्म लगी होती तो आई डोंट थिंक इस पर कोई डिबेट भी होती, बट आई थिंक आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इंग्लैंड को इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन पर भी सोचना चाहिए कि विल जैक्स को अगर ऊपर, विल जैक्स ने खेलना यार है। देखो बेन डकेट का भी ना, मतलब मेरे को पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मेरे को ये लगता है वो बंदा थोड़ा सा पावर प्ले के बाद फंसता है। मैं उसका एनालिसिस ये खास तौर पर मतलब T20 ऐसा नहीं, मैंने वनडे में कई दफा देखा, वनडे में लेकिन क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ रही है, उसने अपनी कंडीशन में इंग्लैंड में 150 की इनिंग भी खेली है, 100 भी मारे। पर यार मैंने इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से सोचा। दूसरी चीज आप देखो यार, बेन डकेट मतलब प्लेयर वो है कि 6 ओवर खेल गया, उसका दिन रहा तो वो मैच बना देगा। रही बात विल जैक्स को आप ओपन कराने का सोच रहे हो, ओपन या 3 जो भी खेले वो वही खेले, खिला सकते हो, पर बेन डकेट मतलब ये वो विकल्प है जिसके साथ ये इंग्लैंड की टीम जाएगी वो बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि विल जैक्स बहुत तगड़ी चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि बेन डकेट बहुत क्या होगा कि विल जैक्स नीचे मुझे नहीं लगता कि एज फिनिशर उतना इंपैक्ट नहीं, मुझे भी नहीं, उन्होंने ट्राई भी किया, वो काम ही नहीं किया ना। दूसरा बैटन वाला ऑप्शन ज्यादा नीचे सही दूसरा है कि विल जैक्स अगर नीचे खेलेगा तो मतलब आप उसको खिला रहे हो ऑलराउंडर के तौर पर ज्यादा बॉल भी, और विल जैक्स जब बॉल भी डालेगा मुझे उसका भी डर है भाई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, पता नहीं वार्नर या ट्रेविस हेड ने, तब तो वार्नर खेल रहा था मेरे ख्याल से, वहां फेंक के पता नहीं बाहर मारी थी बॉल यार, छक्का पहला ओवर अच्छा डाला आर्चर ने किसी ने। साउथ अफ्रीका वाला मैच याद होगा जब इन्होंने ब्रिस्की ने और आई थिंक स्टब्स थे कि ब्रेविस थे पार्टनरशिप लगा दी थी, बीच में कोई विकेट ही नहीं ले पा रहा था, वनडे मैच था, उसमें इन्होंने क्या ना विल जैक्स ने बॉल डाला, कुछ हुआ ही नहीं भाई। बीच में आपको चाहिए आदिल रशीद जैसा या उस टाइप का जो विकेट टेकर हो। अब खैर इनकी लाइनअप या कॉम्पोजिशन क्या बनाते हैं, जैसे ल्यूकवुड एक अच्छा ऑप्शन है, लेफ्ट आर्मर है ना ल्यूकवुड का ऑप्शन हो जाएगा, और ल्यूकवुड थोड़ा T20 फ्रेंचाइजी सर्किट्स पर रहता है, तो ये मतलब थोड़ा सा कॉम्पोजिशन वाइज आपको दे सकता है कि भाई कि आप फिल सॉल्ट के साथ, मतलब फिल सॉल्ट, बटलर, विल जैक्स अगर टॉप 3 फिल सॉल्ट, बटलर और तीसरे पे विल जैक्स, ये मतलब टॉप 3 जिस भी ऑर्डर में फॉर्म, तीसरे पर बटलर, 3 बटलर हो जाएंगे, ओपन विल जैक्स से करा दोगे। चौथा आपका हो जाएगा वो, अगर डकेट खेलते तो डकेट ओपन रहेगा तीसरा, चौथा आपका हैरी ब्रूक रहेगा, ब्रूक है ही, पांचवा बेथल रहेगा, है ना। इनके पास फिनिशर्स में भी अभी भरोसा नहीं है। अभी 6 नंबर आप टॉम बैंटन को डालोगे, को 6 करते हो, 7 फिर आपकी बैटिंग कमजोर हो जाएगी, 8 पर जेमी ओटन और सैम करन, मतलब दोनों बैटिंग बॉलिंग को ऑप्शन दे देंगे, है ना। फिर 9 नंबर अगर जोफ्रा आर्चर है, 10 नंबर आदिल रशीद, 11वां नंबर अगर आपकी चॉइस है लियम डॉसन को खिलाओ या फिर आप वहां पर अपना ल्यूकवुड को खिला लो। और आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि भाई कि आप मतलब जो जिस लाइनअप में आपके फिर नीचे आ जाएंगे विल जैक्स, ऊपर आ जाएंगे आपके बेन डकेट, फिर उस केस में या तो ल्यूकवुड बाहर जाएगा या फिर एक आपका ऑलराउंडर कोई बाहर जाएगा, तो थोड़ा सा आपकी टीम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और इनके बॉलिंग ऑप्शन भाई देखो, लिविंगस्टन को फिर भी आप भरोसा कर लेते थे बॉलिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन इनके पास कौन, वही आपके यही आ रहे हैं ना, जॉश टंग है बॉलिंग में, ऑलराउंडर कोई है नहीं। दूसरा स्पिनर रेहान अहमद है, स्पिनर रेहान अहमद है, 11 में अगर फीचर करवाओ तो लियम डॉसन है ना, वो T20 की अच्छी यूटिलिटी है, पावर प्ले में भी बॉल डालता है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो उनको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अब फास्ट बॉलिंग में क्या आप इतना जा रहे हो कि भाई ल्यूकवुड बाहर जाएंगे। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ल्यूकवुड को डाल दोगे तो सारे इनके पास पेसर ही हो जाएंगे, एक आदिल रशीद को छोड़ के। तो अब वो विल जैक्स से थोड़ा बहुत कर, बट इनके पास होने की सैम करन और जेमी ओटन दोनों मिला के आपको 4 ओवर तो दे देंगे। और फिर विल जैक्स से अगर कभी नौबत पड़ती है, सैम करन का ये है कि भाई कटर वटर काम कर गई तो 4 ओवर में निकाल देंगे। हाँ, निकाल सकते हैं, बट ये है कि ये शायद मुझे लगता है कि लियम डॉसन को ही खिलाएंगे, उन्होंने हाल फिलहाल में बिल्डअप में खिलाया है, तो देखते हैं क्या कॉम्पोजिशन रहती है। बट ये कुछ बन रहा है इंग्लैंड का समीकरण। एज ऑफ नाउ आप कहोगे तो इनके लिए सेमीफाइनल मुश्किल कहोगे आप, अगर जो उनकी लाइनअप है, बॉलिंग आप ऊपर आ जाओगे जो आपके सुपर 8 स्टेज है, बट सेमीफाइनल एज ऑफ नाउ मुश्किल लगता है। क्यों दीपक जी? यार देखो अभी मतलब इंग्लैंड की जो टीम है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिलाकर, बैटिंग इनकी वही है। अब फिल सॉल्ट, बटलर, ये वो प्लेयर है जिन्होंने भाई मतलब बड़े बड़े मैच 4 के बाद बेथल के बाद कुछ है भी नहीं ना फिनिश में। पर वही है कि एज अ टीम देखोगे तो यार ये वो टीम है कि मतलब 4 मुश्किल ही लग रहा है देख के। देखो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर के 5 बड़े अच्छे, चाहे डकेट डालो चाहे जैक्स डालो, 3 मैच बड़े अच्छे जिता सकते हैं ये। जहां पर मैचेस डिसाइड होंगे, फिनिश करने की एबिलिटी, मैं आज चाहे वो जेमी ओटन, सैम करन या विल जैक्स खेलने, या फिर वहां पर लियम डॉसन है, टॉम बेंटन ना, उनको बैक कर पाऊंगा राजस्थान के फिनिशर नहीं। हाँ, और जब आप देखो ये होगा ना कि एज अ वैसे तो टीम कुछ भी हो सकता है, पर स्टिल ऑल ओवर टीम आप देखोगे तो इसको टॉप 4 की टीम नहीं समझ रहे। अभी बॉलिंग कितनी कमजोर है यार, नहीं देख रहा बॉलिंग कितनी कमजोर है। अभी ये देखो लड़ाई क्या होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया लगभग साउथ अफ्रीका मानकर चल रहे हैं। अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड में से कौन ज्यादा खराब करता है? मुझे ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की क्या वही टीम आती है जो पहले रहा करती थी, वो मुश्किल है। इनमें से क्या रहता है हिसाब किताब, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग भी बताइए कि आपको क्या इंग्लैंड के चांसेस क्या लग रहे हैं, और साथ ही साथ आपको अभी क्या लग रहा है कि भाई टॉप 4 कौन होगा T20 वर्ल्ड कप में।